हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं जीएसटीआर 2B को रिकंसाइल करना। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हमें जीएसटीआर 2B को रिकंसाइल करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जीएसटीआर 2B को जीएसटी पोर्टल पर जो अवेलेबल होता है और जीएसटीआर 2B को जो आपके बुक में होता है एक दूसरे से रिकंसाइल करते हैं। अगर दोनों मैच होता है तो उसको हम रिकंसाइल मानते हैं। आज के वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं कि आप जीएसटीआर पोर्टल से जो जीएसटी के पोर्टल पे आपकी 2B है उस डाटा को इंपोर्ट हम करेंगे टैली में, और जो काम हम घंटों में करते हैं उसको आज हम मिनटों में करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम अपने टैली में अपने जीएसटीआर 2B को रिकंसाइल करेंगे, ताकि फ्यूचर में किसी तरह का कोई भी गलती आप लोगों से न हो रिटर्न्स में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें टैली में जीएसटीआर 2B को ओपन करेंगे। उसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे आना है, आपको डिस्प्ले में जाना है, जीएसटी रिपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा जीएसटीआर 2B रिकैंसिलेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके 2B का डाटा 2B इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको जिस भी पीरियड का आपको 2B ओपन करना है उसके लिए आपको ऑल्ट F2 प्रेस करना है और देन उसके बाद उस पीरियड का आपको पीरियड डालना है। तो फिर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को सितंबर का रिकंसाइल करना है, इसलिए सितंबर का मैं ओपन करूंगा। तो इस यहाँ पे सितंबर हमने डाल के ओपन कर लिया। उसके बाद मेन चीज़ जो ध्यान देना है आपको, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन का जो ये हेड है इसमें आपको हमेशा जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरा 3 शो हो रहा है, जो कि एक डेबिट नोट है, 2 परचेज की है जो कि अनरजिस्टर्ड से परचेज किया है, आरसीएम की एंट्री है, ठीक है ना। इसको चलिए बाद में देखते हैं। उसके बाद आपको करना क्या होगा, अपने जीएसटी पोर्टल पे जाना है और जीएसटी पोर्टल पे जाने के बाद अपने 2B को डाउनलोड करना है। और किस में डाउनलोड करना है, JSON फाइल में आपको उसको डाउनलोड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जीएसटी पोर्टल पर जाते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। देन उसके बाद रिटर्न डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, क्वार्टर सेलेक्ट करना है और पीरियड सेलेक्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे आपको ये 2B का जो टेबल होता है यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे 2 चीज़ आपको दिखता है, एक व्यू और एक डाउनलोड। तो आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नए डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे आपको एक जनरेट JSON फाइल टू डाउनलोड और एक जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड। तो अभी अपने को टैली के लिए चाहिए तो JSON फाइल डाउनलोड करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो JSON फाइल है यहाँ पे ऊपर देखिए ये डाउनलोड हो गया है। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो डाउनलोड हुआ है वो किस डेस्टिनेशन में, मतलब किस फोल्डर में डाउनलोड हुआ, कहाँ पे डाउनलोड होकर सेव हुआ है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको दोबारा टैली में आना है और उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद जीएसटी रिटर्न्स पे जाना है। जीएसटी रिटर्न्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है। अगर कंपनी में टैली में 2 कंपनी ओपन है तो 2 यहाँ पे शो होगा, उसके हिसाब से अपने हिसाब से जो आपको चाहिए जिसमें आपको रिकंसाइल करना है उस कंपनी का जीएसटी नंबर आपको सिलेक्ट करना है। रिटर्न टाइप्स में जीएसटी 2B सिलेक्ट करना है। उसके बाद फाइल पाथ यानी जो आपकी जो फाइल था, JSON फाइल जो आपने डाउनलोड किया था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो था D ड्राइव में डाउनलोड्स में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे आए तो हमें 2 फाइल दिख रहा है, एक नवंबर का, एक सितंबर का। तो अपने का सितंबर का चाहिए। सितंबर सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही इंटर करेंगे तो ये हमारा जो डाटा है, जो 2B का डाटा है वो टैली के अंदर इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टोटल ट्रांजेक्शन प्रोसीड कितना था 15 और टोटल ट्रांजेक्शन इंपोर्ट कितने हैं 15, ठीक है। यानी जितने ट्रांजेक्शन हमारे प्रोसीड में था उतना ही हमारी ट्रांजेक्शन हमारे टैली में इंपोर्ट हो गया है, ठीक है ना। ये दोनों आपके ट्रांजेक्शन प्रोसीड वाला इंपोर्ट वाला दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी उतना ही ट्रांजेक्शन दोनों में होना चाहिए। जैसे ही आपको यहाँ पे करने के बाद इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 तरह के डाटा दिख रहे हैं, 2 कलर का, एक ब्लैक कलर का और एक ब्लू कलर का। ब्लू कलर वाली डाटा जो आपने जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड करके अपने टैली में इंपोर्ट किया है वो है, और ब्लैक कलर वाली आपकी टैली का है। तो इसमें आपको यही चेक करना होता है कि अपने पोर्टल पे जो डाटा है, ठीक है, उतना ही डाटा आपके टैली में होना चाहिए, अपने बुक में होना चाहिए, ताकि किसी तरह का कोई ITC कम ज़्यादा ना हम क्लेम कर ले। तो देखिए यहाँ पे देखिए B2B जो सप्लाई है हमारा, B2B सप्लाई में जो टैली में हमारे इनवाइस हो रहा है 11 इनवाइस, और हमारी जो पोर्टल का जो डाटा है ब्लू कलर वाला इसमें है 12। तो ये चीज़ हमें चेक करना है कि कौन से ऐसे इनवाइस है जो कि हमारी बुक में नहीं इंटर है। यही चीज़ हम रिकंसाइल करते हैं 2B को, ताकि किसी तरह कोई ITC कम ज़्यादा हम क्लेम ना कर लें। तो जैसे हमने इस पे B2B वाले पे इंटर किया, तो इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको पार्टी बाय डिटेल मिल जाएगा। आपके पार्टी के सामने आपके बुक का एंट्री मिल जाएगा और उसके नीचे ब्लू कलर में आपकी
जो जीएसटी पोर्टल का एंट्री है वो मिल जाएगा। तो आपको ये समझिए कि जो अगर पार्टी के सामने ब्लैक कलर वाला नीचे ब्लू कलर वाला मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 88,200 का एंट्री ब्लैक कलर में है और 88,200 की एंट्री हमारी ब्लू कलर में है, यानी ये दोनों डाटा जो है हमारे जीएसटी पोर्टल पे और हमारी बुक में भी है। इस तरह से आप करके जितने भी एंट्री होगी आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद मैंने ये सारी चीज़ चेक करने के बाद मेरे को क्या पता चलता है इसमें कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब एंट्री में आएंगे नीचे तो एक एंट्री ऐसी है, ये वाली एंट्री, जिसमें देखिए बुक में हमारे एक इनवाइस शो कर रहा है यहाँ पे, और इसके नीचे देखिए ब्लू कलर वाला यहाँ पे 2 इनवाइस शो कर रहा है, जिसमें कि इसी अमाउंट में हमारा एक इनवाइस की जो डिफरेंस है इसी में है। तो इस पर हम क्या करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कौन से इनवाइस जो है कि आपकी बुक में नहीं है। आप देखिए यहाँ पे जो हमारी बुक में है 83,787 की एंट्री है टैक्सेबल वैल्यू, और जीएसटी पोर्टल वाले अमाउंट में भी 83,787 का 50 पैसे का है। बस एक एंट्री जो है 4560 रुपये का जो एंट्री है हमारे बुक में नहीं है। तो ये जो एंट्री है आपको अपने बुक में इंटर कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपके बिल मिसिंग था, जो हमारे डिफरेंस आ रहा था, वो आपकी मैच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इंटर करने के बाद एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताऊँ कि जैसे मान लीजिए ऊपर हमारी एंट्री मैच कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले ऊपर कॉलम में देखिए 88,200 बुक में और 88,200 हमारे जीएसटी पोर्टल पर, लेकिन फिर भी यहाँ पे अनरिकंसाइल्ड शो हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों? जब इसको इंटर करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे सारे चीज़ ठीक है, हमारे टैक्सेबल अमाउंट भी ठीक है, CGST GST अमाउंट भी ठीक है, दोनों पोर्टल और बुक का भी अमाउंट ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क देखिए, बस हमारे बिल जो इनवाइस नंबर है उसमें फ़र्क है। हमने क्या डाला है, जो बुक में हमने केवल 1405 इनवाइस नंबर डाला है, लेकिन इसमें जो पोर्टल पे है जो इनवाइस नंबर वो इस तरह से है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, जो इनवाइस नंबर बुक पोर्टल पे जो शो हो रहा है, ठीक है ना, 1405 तो ठीक है, लेकिन उसके आगे भी कुछ डला हुआ है 2324 और HA, ठीक है, इस तरह से डला हुआ है। तो वो चीज़ जब डाल के जब यहाँ पे इंटर करेंगे ना, तो हमारा जो अनरिकंसाइल्ड शो हो रहा था वो रिकंसाइल्ड शो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार इनवाइस नंबर देख लेते हैं, क्या लिखा है, 2023-24 HA 1405। तो ठीक है, 2023 यहाँ पे 24 HA 1405, ठीक है ना। जैसे ही 1405 करके इंटर करेंगे तो आपका जो अनरिकंसाइल्ड शो हो रहा था वो रिकंसाइल्ड शो हो जाएगा। अच्छा, कुछ हमने गलत कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ 1401 डाला है हमने, यहाँ पे 1405 करना है, ठीक है ना। 1405 जैसे ही डालेंगे तो अब देखिए यहाँ पे ये जो इनवाइस था वो रिकंसाइल शो हो गया। यानी इसमें ये समझिए कि अगर टैली में आपको रिकंसाइल करना है तो आपको बिल पे जो इनवाइस नंबर जो डाला है बिल्कुल एक्यूरेट वही इनवाइस नंबर आपको डालना होगा, और जो राउंड अप का जो अमाउंट होता है वो भी आपको उसी तरह से सेम डालना होगा, तभी आप इसमें रिकंसाइल कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे अनरिकंसाइल्ड शो होगा, वो आपको करना पड़ेगा बाद में। तो इस तरह से ना आप अपने टैली में वहाँ से अपने डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद जितने भी इनवाइस होंगे वो आपको इस तरह से चेक कर लेना अनरिकंसाइल में अगर शो हो रहा है। देखिए दूसरा मैंने खोला है, इसमें देखिए बिल्कुल हमारी जो अमाउंट, जो टैक्सेबल अमाउंट CGST और SGST के अमाउंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। हमने क्या किया है कि बस इसमें जो हमने इनवाइस नंबर जो है हमने केवल जो शॉर्ट में डाला है, जैसे 334 नंबर इनवाइस हो तो हमने 334 नंबर इनवाइस डाल दिया। उसके आगे का जो नंबरिंग है जैसे 2324 और कुछ जो डाला है वो चीज़ हमने नहीं डाला है, तो इसलिए अनरिकंसाइल यहाँ पे आपको शो हो रहा था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर डाल दिए, फिर उसके बाद डालने के बाद देखिए अब क्या फ़र्क आ रहा है। फ़र्क क्या रहा है कि जो पोर्टल पर जो डाला है ये राउंड ऑफ करके डाला हुआ है, और हमने बुक में जो डाला हुआ है वो राउंड ऑफ करके एंट्री नहीं किया हुआ है, इसके लिए ये अनरिकंसाइल यहाँ पे शो हो रहा है। कितने पैसे की? 61 पैसे की फ़र्क है, ठीक है ना। तो इतने छोटे मोटे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इतना आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो आपके होता है ना, आपकी मेन चीज़ जो होता है आपकी कोई बिल ना छूट जाए, कोई ऐसे बिल के आप क्लेम ना कर लें जो कि आपके पोर्टल पे ना हो, वो रिकंसाइल मेन चीज़ होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए अब जो रिवर्स चार्ज की एंट्री वाले जो 2 बिल यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है ना, जो जिसकी अमाउंट 3590 रुपये। अब यहाँ पे देखिए वो हमारे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन पे जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 परचेज की जो एंट्री हो रही है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, इसकी अगर दोनों की ऐड करेंगे तो 3590 रुपये ये हमारा हो जाएगा। यानी ये इनवाइस भी हमारा मैच है। बस वही है कि कुछ एंट्री हमने की है, एंट्री में कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती कर दी जिसकी वजह से वो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन भी शो हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपना शो चेक कर लेंगे। उसके बाद कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट है वो भी चेक कर लेंगे। देखिए इसमें आपको डेबिट नोट भी शो हो रहा है,
ब्लू कलर में, लेकिन इसमें हमारा नहीं शो हो रहा है। हमारा कहाँ शो हो रहा है? अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में। इसमें भी क्या है कि हमने जो डेबिट की एंट्री मारी है उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ गलत किया है, जिसके वजह से अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में शो हो रहा है। बट हमारा वो एंट्री है जो कि पोर्टल पे शो हो रहा है। जीएसटी पोर्टल पे जो हमारे टूबी में जो एंट्री शो हो रहा है वो हमारे बुक में भी शो हो रहा है, बस एंट्री करने में कोई फ़र्क है। तो इस तरह से आप चेक कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको किसी तरह का कोई गलती नहीं होगा जीएसटी रिटर्न में, ठीक है ना। जीएसटी रिटर्न में किसी तरह कोई गलती नहीं होगा, बाद में आपके ऊपर किसी तरह का कोई नोटिस नहीं आएंगी, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया कि किस तरह से आपको जीएसटी टूबी से जीएसटी पोर्टल से जीएसटी टूबी को डाउनलोड करना है, इसको किस तरह से इंपोर्ट करना है और किस तरह से अपने एरर को पकड़ना है और उसको सुधारना है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।